एवरीवन, आज मैं कुछ ऐसी सेल्फ केयर टिप्स शेयर करूंगी कि आप सिर्फ दिन के 5 से 10 मिनट निकालो तो हर दिन और भी प्यारे लग सकते हो। और शादी या पार्टी पे आपको ऐसे स्पेशली पार्लर्स में इतना टाइम गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स सी कि वो कौन कौन सी टिप्स हैं। आज हम पहले शुरू करते हैं हेयर केयर रूटीन से। बालों का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्किन का। कुछ बहुत लंबी रूटीन नहीं है, सिंपली आपको बालों में ऑयलिंग करनी है जिससे आपके बाल हेल्दी रहेंगे। तो उसको आप एक ऑयलिंग टेक्निक से अप्लाई करो। ऑयलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने भर भर के ऑयल लगाना है। अगर आप एक टेक्निक से अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा ऑयल भी इनफ रहेगा। तो उसके लिए बालों को आपने ऐसे पार्टीशन में कर देना है। और मैं यहाँ पर ऑयल एप्लीकेटर यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आपको वीडियो के आगे दिखा दूँगी। इससे ना बालों में बहुत ही ईजिली ऑयल अप्लाई हो जाता है और आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए होता है उतना ही निकलता है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं 10 सेकेंड्स के लिए मसाज करूँगी। देन बालों का थोड़ा सा पोर्शन लेके मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँगी। इससे क्या होगा कि आप स्कैल्प में ना इजीली ऑयल अप्लाई कर सकोगे। और हमारा मेन मकसद ही स्कैल्प में ऑयल अप्लाई करना होता है। यहाँ पर भी मैं ऑयल अप्लाई करके 10 सेकेंड्स के लिए मसाज करूँगी और यही सेम प्रोसेस मैं पूरे बालों के साथ रिपीट करूँगी। अब मेरा ऊपर की साइड पे ऑयल लग गया है, नीचे लेंथ के लिए मैं अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लूँगी और लेंथ के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। बालों के साथ आपने बहुत ही जेंटल रहना है और यही सेम प्रोसीजर मैं दूसरी साइड पर भी करूँगी। एंड सी, यहाँ पर मैंने सारा ऑयल अप्लाई कर लिया है। अब बारी है मसाज की। तो आपको बहुत ही जेंटली अपनी फिंगर टिप्स के साथ 5 मिनट के लिए मसाज करना है। बालों को रगड़ना नहीं है या फिर नेल्स के साथ नहीं करना। और आप देखो कि मैंने ऑयलिंग टेक्निक यूज़ की है तो मेरे बाल कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहे और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने ऑयल अप्लाई किया है। तो मसाज के बाद आप इस तरह ब्रेड बना लो। बालों को खुला ना छोड़ो, उससे बाल बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो इससे आपके बाल सिक्योर रहेंगे। तो ये थी वो ऑयल एप्लीकेटर जो कि मैंने यूज़ किया था। ये मैंने परचेज़ किया है दराज से इन जस्ट 90 रुपीज़ और ये मेरी अब तक की बेहतरीन परचेज़ है। इसके अंदर ये कॉम्ब है ना, छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं इसके अंदर और बहुत ही ईजिली इसके अंदर से प्रोडक्ट निकल आता है। तो ऑयलिंग एंड मसाज के बाद आफ्टर 3 आवर्स आपने हेयर वॉश कर लेना है। मैंने यूज़ किया है ये सनसिल्क ब्लैक शैम्पू। ये जो ट्रेज़मे, पैंटेन, लॉरियल, ये जो शैम्पूज़ होते हैं ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो उसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा अच्छा रहता है बालों के लिए। और अगर आप कंडीशनर यूज़ करना चाहते हो तो आप इसी का ही यूज़ कर सकते हो। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो ओकेजनली यूज़ करो जब आपको कहीं जाना हो। तो अपने बालों को जितना हीट और केमिकल से बचा सकते हो उतना बचाओ। अब सिंपली हेयर वॉश करने के बाद बालों को ड्राई करने के लिए आप कोई भी कॉटन टी या माइक्रोफाइबर टॉवल को इस तरह से रैप कर लो। अच्छा, बालों के ऊपर ना तशद्दुद नहीं करना अपने टॉवल से। इस तरह आप कॉटन टी लपेट लो और बिल्कुल ईजिली बाल आपके ड्राई हो जाएंगे। जैसे ही आपके बाल 70% ड्राई हो, उसके ऊपर से जो भी आपने इसके ऊपर रैप किया होगा वो रिमूव कर दो। और इसके बाद अब बारी है सीरम अप्लाई करने की। बाल बहुत ज़्यादा टैंगल्ड होते हैं, इजीली कॉम्ब नहीं होते, उसके अंदर शाइन नहीं होती, तो वो सारी प्रॉब्लम्स ना ये सीरम ख़त्म कर देगा। ये आपकी ब्रेकेज को रिड्यूस करता है, कंट्रोल करता है आपके फ्रिज को और बालों में बहुत ही अच्छी शाइन भी देता है। तो इसके लिए आपने हाथ में ऐसे 7 to 8 ड्रॉप्स लो, अच्छे से रब करके आप अपने बालों पे अप्लाई कर लो। बट मेक श्योर कि आप स्कैल्प में अप्लाई ना करो या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना लो, उससे आपके बाल ऑयली भी लग सकते हैं। पर इसको लगाते ही ना बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, उसमें शाइन आ जाती है और इतनी फ्रेश फ्रेगरेंस भी आती है। तो बस फिर सीरम अप्लाई करने के बाद अब हमें करना है अपने बालों को कॉम्ब। तो ये मैंने दराज से परचेज़ किया था एक वुडन ब्रश। जो हमारी प्लास्टिक की कॉम्ब होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती हैं और बाल बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। तो अगर अपने बालों को इस तरह ब्रेकेज से बचाना चाहते हो तो इस तरह वुडन कॉम्ब या ब्रश वगैरह में इन्वेस्ट करो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो हमने सीरम अप्लाई किया था और इस ब्रश की वजह से बाल इतनी ईजिली डिटैंगल्ड हो जाएंगे और इतना मज़े से वो बालों से निकल रहा है ना, मुझे कोई भी फोर्स लगानी नहीं पड़ी। एनसी के बालों में कितना इंस्टेंट शाइन आ गया है, बाल कितने ज़्यादा बाउंसी लग रहे हैं। और मैंने आपके सामने एक लाइव रिजल्ट शेयर किया है। सोचो कि अगर आप यही रूटीन 2 महीने के लिए फॉलो करते हो तो आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बाल शाइन भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे और बहुत हेल्दी भी रहेंगे। सेकेंड टिप है, एक सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। आज मैं एक अफोर्डेबल 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। तो पहला स्टेप है फेस वॉश। एक बहुत जेंटल फेस वॉश लो जो कि फेस क्लेंस करे मगर ड्राई ना करे। यह है सिंपल का मॉइस्चराइजिंग फेशियल वॉश। इसमें विटामिन B5 एंड E है जो कि आपके बैरियर को रिपेयर करता है, बहुत ही स्किन को हाइड्रेट रखता है। कोई भी इसके अंदर कलर, केमिकल, फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं है। तो सारे टीनेजर्स, सभी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड हमारा स्टेप है मॉइस्चराइज़र। अगर हम पाकिस्तान में एक लाइट वेट, अच्छा, अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र की बात करें तो जॉनसन्स इज़ ऑन नंबर 1। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट होती है तो स्किन के ऊपर भी बहुत लाइट वेट फील होता है।
सारे स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगता। थर्ड स्टेप है सनब्लॉक। अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा देर तक यंग रहो, आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स ना आए, पैच ना बने, तो अभी से सनब्लॉक लगाना शुरू कर दो। और अगर हम पाकिस्तान में अंडर 1000 रुपीज़ एक अच्छे सनब्लॉक की बात करें, स्पेशली जिसका कोई वाइट कास्ट ना हो, तो ये है जेनफार्म का स्पेक्ट्रा ब्लॉक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक। द बेस्ट सनब्लॉक जो मैंने अभी तक यूज़ किया है। इसके अंदर कोई पैराबिन नहीं है, कोई भी परफ्यूम नहीं है, स्किन के ऊपर बिल्कुल ग्रीसी नहीं लगता। इस तरह की इसकी थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी है, पर स्टिल ये स्किन में बहुत ही क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है और कोई वाइट कास्ट नहीं देता। लास्ट हमारा स्टेप है एक सीरम। अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है ना, स्किन ड्राई है, डल है, उसके ऊपर टैनिंग हो गई है, पैच बन गए हैं, कुछ भी मसला है, ये इतना कोई मैजिकल सीरम है कि आप यूज़ कर लो, आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगी। ये है ऑर्डिनरी का अल्फा ऑर्बिटेन प्लस HA। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अल्फा ऑर्बिटेन हमारी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है और यह हमारी स्किन को ब्राइट भी करता है। हाइलुरोनिक एसिड हमारे रिंकल्स को ख़त्म करता है और स्किन को बहुत ही प्लम और जूसी बना देता है। इस सीरम के ऊपर मैंने एक डिटेल रिव्यू शेयर किया था, स्पेशली इसको लगाना किस तरीके से है, स्टोर कैसे करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, चेक कर लेना। नेक्स्ट स्टेप है रिमूव योर अनवांटेड फेशियल हेयर्स। बाल आना बहुत ही कॉमन चीज़ है, पर उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। फेस भी नीट लगता है और इंसान भी हाइजीनिक लगता है। तो उसके लिए आप इस तरह टिंकल रेजर्स यूज़ कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि इसको यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा बाल आएंगे या बहुत डार्क आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और इवन ये मेडिकल प्रूवन है कि ये बहुत ही सेफ़ टू यूज़ है। तो आपने इन बातों में नहीं आना, बट शेविंग से पहले एलोवेरा जेल ज़रूर यूज़ करनी है। अगर आप ड्राई स्किन को शेव करोगे तो उस पर कट लग सकता है, तो आपने एक अच्छी खासी एलोवेरा जेल आपने लेनी है और अपने पूरे फेस पे इस तरह अप्लाई कर देना है। शेविंग के लिए आप अपने फेस को एक साइड से टाइटली पकड़ो, 45 डिग्री एंगल के ऊपर आपने रख के रेज़र को चलाना है। बहुत ही आराम से चलाना है, ज़्यादा ऐसे रश में बिल्कुल रगड़ नहीं देना। वैसे इतना तेज़ होता नहीं है कि आपको कट लग सके, पर फिर भी आपने एहतियात करनी है और आप पूरे फेशियल हेयर्स इसी के साथ ही रिमूव कर सकते हो। और साथ साथ इस तरह आप उसको क्लीन भी करते रहो। जब सारा आपका शेव हो जाए उसके बाद टैप वाटर से इसको क्लीन करो और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो ताकि स्किन इरिटेट ना हो। नेक्स्ट स्टेप होगी कि आप मिनिमल मेकअप यूज़ करो। वो ज़्यादा नेचुरल लगता है, स्किन भी ख़राब नहीं होती और वो अच्छा भी लगता है। सो लेट्स सी कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए। सो पहला है एक टेंट। जो भी आपकी मर्ज़ी का टेंट हो वो आप ले लो। मुझे ये सेरेंडिपिटस बाय अरूज का टेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ता, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और इसका जो कलर है ना वो भी बहुत ही मज़े का है। सो अभी तक मैंने जितने भी टेंट यूज़ किए हैं ये मेरा अब तक का फेवरेट वन है और इसका एप्लीकेटर मुझे बहुत मज़े का लगता है कि आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना ही निकलता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। सेकेंड मेकअप प्रोडक्ट है इस तरह की आईब्रो पेंसिल। हम इतना मेकअप कर लेते हैं बट आईब्रोज पे ध्यान नहीं देते, जिससे बहुत ही रफ लुक आती है। सो अगर हम सिर्फ आईब्रोज को सेट कर लेना, वैसे ही हमारा फेस इतना नीट लगने लगता है। तो ये है रिवाज की आईब्रो पेंसिल। ब्राउन एंड ब्लैक 2 शेड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। आप इसको एज लाइनर, काजल, आईब्रो सेट करने के लिए किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। थर्ड हमारा मेकअप प्रोडक्ट है मस्कारा। सिर्फ मस्कारा लगा लेने से ही ना लैशेज़ इतनी प्यारी लगती हैं और पूरी लुक हमारी इन्हांस हो जाती है। तो ये है ग्लैमरस का फेस मस्कारा। बहुत ही ज़बरदस्त है। पाकिस्तान में अभी तक की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मस्कारा है। ये आपको अंडर 500 रुपीज़ मिल जाता है। बहुत ही अच्छे से लैशेज़ को कर्ल करता है, वॉल्यूम देता है और वाटर प्रूफ भी है, बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट मेकअप प्रोडक्ट है लिपस्टिक इन शेड एंटीक पिंक मैट 233। ये मेडोरा की लिपस्टिक है और इसकी प्राइस है 250 रुपीज़। बहुत ही क्रीमी हाइड्रेटिंग है ये, और ये शेड तो मेरा फेवरेट है। मैंने आपको पहले भी 2-3 बार रिकमेंड किया है। अगर आप स्टूडेंट हो, ऑफिस जाते हो, घर में लगाने का दिल चाह रहा है, पार्टी पे, टीनेजर हो, कुछ भी है ना, ये शेड सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल लगता है। नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए है कि आप अपने हाथों और नील्स का बहुत ख्याल रखो। आप किसी से भी मिलोगे ना, हाथों पे नज़र जाएगी, और अगर आपके नील्स ही गंदे होंगे तो बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है। नेल्स को उतना ही साइज़ रखो जितना कि आप उसकी केयर कर सको। देन फाइल करके जो आपको शेप पसंद हो उस तरह रख लो। अब हम क्या करेंगे, हम इसके क्यूटिकल्स को रिमूव कर देंगे ताकि ज़्यादा एक नीट लुक आए। तो इस तरह का रिमूवर आपको बहुत ही ईजीली मिल जाता है, पर उससे पहले हम वैज़लीन अप्लाई करेंगे। वैज़लीन अप्लाई करने से ना क्यूटिकल्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे एंड विदाउट एनी पेन आप इजीली उसको रिमूव कर सकोगे। तो मैंने एक बारीक सी लेयर यहाँ पे वैज़लीन की अप्लाई कर दी है और 1 से 2 मिनट मैं उसको लगा रहने दूंगी एंड देन सिंपली मैं अपने क्यूटिकल्स को रिमूव कर दूंगी।
एंड सी कि कितनी आसानी से रिमूव हो रहे हैं। अब जहाँ से मैंने क्यूटिकल्स रिमूव किए हैं वहाँ पे कितना नीट लग रहा है और जहाँ से नहीं किए वहाँ से थोड़ा सा मेसी लग रहा है। सो इस तरह मैंने सारे क्यूटिकल्स को रिमूव कर लिया और उसके बाद जो मैंने वैसलीन लगाई थी वो भी मैंने उतार दी है। लास्ट हमारा स्टेप है नेल पेंट अप्लाई करना। तो आज मैं ये रिवाज की नेल पेंट इन शेड 40 यूज़ करने वाली हूँ और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आपको जो भी एप्लीकेशन 1 या 2 कोड पसंद आए उसके अकॉर्डिंग आप लगा लो एंड सी कि नेल्स कितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहे हैं और पहले कितने मेसी लग रहे थे। और सिर्फ आपको हार्डली 5 मिनट चाहिए इसके लिए। तो आज की लास्ट टिप होगी वेयर मिनिमल ज्वेलरी। अगर आप टीनेजर हो, स्टूडेंट हो, घर पे रहते हो या ऑफिस जा रहे हो तो इस तरह की जो डेंटी ज्वेलरी होती है ना वो आपकी पूरी लुक को इन्हांस कर देती है। टीनेजर्स एंड स्टूडेंट्स पे इस तरह के कलरफुल स्टड्स बहुत अच्छे लगते हैं। डेली बेसिस पे भी आप चेंज करो ना तो बहुत ही आपको अफोर्डेबल पड़ेंगे ये। या फिर इस तरह के आप बहुत ही क्यूट सी हगीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी। और आप ब्रेसलेट के लिए इस तरह पर्ल ब्रेसलेट में इन्वेस्ट करो, ये ज़्यादा प्यारे लगते हैं। या फिर आप एक अच्छी सी वॉच ले लो। रिंग्स के लिए तो हमेशा ना इस तरह की डेंटी रिंग्स ही अच्छी लगती हैं। ये वैसे मैंने H&M से ली हैं, आपको बहुत ही आसानी से दराज से या फिर बीच ट्री से मिल जाएंगी। बाकी ये सारी ज्वेलरी मैं खुद एक स्मॉल बिजनेस रन करती हूँ, प्रिटी इन ज्वेल्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये सारी वहीं की थी और आप सबके लिए मैंने अभी आज़ादी सेल लगाई है। अगर आप 1500 से अबव की शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। सो गो एंड प्लेस योर ऑर्डर। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको एक गाइडेंस मिली होगी कि किस तरह से आपने हर एक रूटीन को फॉलो करना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैंने इसके अलावा बहुत सारी स्किन केयर रूटीन्स और स्किन केयर टिप्स शेयर की हुई हैं, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, उसे भी चेक कर लेना। बाय।